नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के जो ये सीरीज चल रहा है दक्षिण मुखी के मकान में, अब दक्षिण मुखी के लिए हम आज एक 6 रहस्य की बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान बनाना चाहता है, दक्षिण दिशा में मकान बनाना चाहता है, तो 6 चीज को अगर वो प्रॉपर समझ लेता है, जान लेता है और उसके अनुसार वह घर बनाता है, तो वह दक्षिण मुखी मकान उसके लिए काफी अच्छा फलदायक हो सकता है। सबसे पहली बात है कि दक्षिण मुखी मकान आदमी डर रहा है। क्यों डरता है? इसलिए डरता है कि कहीं किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं हो जाए। प्रॉपर अगर किसी चीज को हम सावधानी से बनाते हैं, प्रॉपर एनर्जी में सभी चीज को रखते हैं, तो इसमें डरने या भ्रम की कोई बात ही नहीं है। ये अच्छा फल देगा ही है। हाँ, ये जरूर है कि प्रॉपर एनर्जी में अगर आप वास्तु के अनुसार किसी चीज को नहीं रख पाते हैं, गलत दिशा में रखते हैं, तो दूसरी जो दिशा है उसमें कम प्रभाव बुरा पड़ता है, लेकिन दक्षिण दिशा में बुरा प्रभाव तेजी से पड़ता है। इसका कारण है कि चूंकि ये 135 से लेकर के 225 डिग्री का जो क्षेत्र है, यह इसमें अग्नि का क्षेत्र है और यहाँ का देवता जो है यम देवता है, पितृ देवता है। ये देवता प्रत्येक 45 जो देवता हैं, सभी देवता में किसी न किसी चीज की एनर्जी है और उस एनर्जी को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो निश्चित रूप से उसका खमियाजा हमको भोगना पड़ता है। क्लियर बात समझें कि अगर दक्षिण मुखी मकान में यह 6 चीज को जान गए, इस 6 रहस्य को जान गए, तो आपके लिए दक्षिण मुखी मकान कौन कहता है कि फलदायक नहीं होगा? बहुत ही फलदायक होगा, बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, इस चीज को समझना आवश्यक है कि यह 6 रहस्य क्या है। दक्षिण मुखी मकान अगर आप बनाने जा रहे हैं या बना हुआ है, तो वास्तु से आप कोशिश करें कि सभी चीज को व्यवस्थित करना आवश्यक है। इसमें अब सबसे पहला जो चीज है कि क्या आप राशि के अनुसार आपके लिए फलदायक है। अगर राशि के अनुसार अगर आपके लिए फलदायक है, अर्थात तो आपके लिए अच्छा ही होगा। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, इसके बारे में वीडियो दिया गया है, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। उदाहरण यह है कि इसका जो ग्रह है मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह के 2 राशि आते हैं। ये 2 राशि मंगल ग्रह का जो पहला राशि मेष है और दूसरा राशि वृश्चिक है, 8वां राशि। तो ये दोनों राशि मंगल की राशि है। इस राशि वाले के लिए तो ये फलदायक होगा ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मंगल वैध नहीं है, किसी प्रकार का कुंडली में आपका दूषित नहीं है, कुंडली नहीं भी है तो कोई प्रकार नहीं, कोई बात नहीं है। आप सावधानी पूर्वक अपने इस राशि का जांच कर सकते हैं। मंगल के संबंध में हम कुछ लक्षण बताया है, जो किसी वीडियो में बताया गया है, आप जा करके देख सकते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम से आप अगर निकल रहे हैं या जूझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मंगल आपका वैध है, मंगल दोष है और ये प्रॉब्लम आपको उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट में हम बनाना चाह रहे हैं, लंबा 1-2 घंटा का वीडियो चला जाएगा, इसलिए इस चीज को हम जो वीडियो में पहले बता चुके हैं उसमें आप जा करके देख सकते हैं। तो ये राशि का चयन होना आवश्यक है। दूसरी बात है कि वहां का सबसे पहले जो प्लॉट हम लेते हैं उसमें कुछ सावधानियां आपको रखना आवश्यक है, और अगर ये सावधानियां आप रख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए फलदायक हो सकता है। सावधानी का भी एक वीडियो हमने बना करके डाला है, कम से कम 50 वीडियो दक्षिण मुखी पर ही आया है, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा रूप समझें कि आयताकार हो या वर्गाकार आपका भूमि हो, अर्थात जिसका ये चीज की चारों कोण बराबर हो, या उत्तर दक्षिण का क्षेत्र बड़ा हो और पूर्व पश्चिम का क्षेत्र कम हो, तो ये चंद्रभेदी है, ऐसा प्लॉट आपके लिए काफी फलदायक होगा। अब इसमें जो दूसरी सावधानी है कि इसकी
आसपास की सिचुएशन को समझना आवश्यक है। यह आकार तो समझ लीजिए, कहीं प्लॉट का ढाल गलत तो नहीं है, उत्तर से आपको दक्षिण की तरफ तो नहीं आ रहा है, उत्तर के तरफ कोई पहाड़ी तो नहीं है, या दक्षिण का क्षेत्र आपका कोई कम बेस तो नहीं है। 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में कोई कोण कटा हुआ हो या बढ़ा हुआ हो, तो यह भी प्लॉट आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। तो ऐसे सोचना ही नहीं है, ऐसे प्लॉट पर आपको मकान बनाना ही नहीं है। तो क्योंकि यह परिणाम तो देगा ही। यह बिल्कुल कटु सत्य है कि जब भी हम अगर गलत रूप में किसी प्रकार का भवन निर्माण करते हैं तो परिणाम उसको हमको भोगना ही पड़ेगा, इसमें दो मत नहीं है, दुविधा में नहीं रहें। अब तीसरी बात है कि जो प्लॉट का प्रॉपर एनर्जी है, जो देवता 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री का क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र को अगर 9 भाग में बांटते हैं तो सभी का देवता अलग है, 9 देवता उसमें वर्क कर रहे हैं। तो जो देवता में जैसा आपका दरवाजा जिस पद में रहेगा वह वैसा ही परिणाम देगा। यम के क्षेत्र में देंगे, यह मृत्यु के देवता हैं, तो कष्ट और संकट आपको आएगा ही आएगा। तो आपका जो पद होना चाहिए वह देवता होना चाहिए अग्नि कोण से चले, और दक्षिण जो आप नैऋत्य कोण के तरफ, तो 3 भाग को छोड़ करके चौथे भाग में बनाए। अगर आपको आवश्यकता बने तो तीसरे को भी ले सकते हैं, तीसरे और चौथे भाग में आपका दरवाजा हो सकता है। अब जो चौथी चीज है कि यहाँ का अगर दरवाजा आप बना लिए, मकान भी बना लिए और प्रॉपर कलर वहां नहीं है, तो आप समझिए कि संकट में रहेंगे। तो इसलिए प्रॉपर कलर भी होना आवश्यक है, जो हम इस संबंध में आपको वीडियो बता चुके हैं, तो वो चीज जा करके देख सकते हैं। फिर भी बता देते हैं कि यहाँ जल कलर अर्थात नीला कलर, ब्लैक कलर आपको नहीं रखना है, तो ना तो ग्रेनाइट इत्यादि लगाना है, रेड फैमिलियल कलर रखना है, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये सारा चीज आप रख सकते हैं। ग्रीन पिस्ता भी रख सकते हैं, वह भी आपके लिए उतना ज्यादा हानिप्रद नहीं होगा। तो ये चीज कलर की बात हो गई। अब जो चौथी बात है, कहीं भी इस क्षेत्र में 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में अर्थात 236 डिग्री के मान लें, कहीं भी आपको बोरिंग या पानी अंडरग्राउंड टैंक इत्यादि नहीं ही रखना। यह रहस्य है, इसके किसी अंडरग्राउंड टैंक, बोरिंग, कुआं नहीं रखना है। अगर है तो ये प्लॉट आपको नहीं लेना है, और है भी तो आपको उसको ट्रीटमेंट करना है, भर देना है, उसको खत्म कर देना है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो 5वां रहस्य है, इस चीज को समझे कि आपका बेडरूम सही दिशा में आए, आपका टॉयलेट सही दिशा में आए, अध्ययन रूम सही दिशा में आए, पूजन रूम सही दिशा में आए, और किचन जो सबसे जरूरी है वह सही दिशा में रहे, और ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का कोई भारी निर्माण नहीं हो। तो ये चीज को आपको समझ लेना आवश्यक है। यह जो 6 रहस्य बता रहे हैं, यह आपको जानना आवश्यक है। और छठा जो है, सो समय समय पर आपको भवन को रिचार्ज करते रहना है। रिचार्ज कैसे होगा? पूजन पाठ से। घर में जो नित्य पूजन करते हैं, आरती करते हैं, और उसमें हनुमान जी की चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड या राम रक्षा स्रोत जो है, सो आपको घर में मंद ध्वनि में आपको प्रत्येक दिन चलाना है। प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ स्वयं करें, पंडित से करवाएं, यह करना ही है। साल में 2 बार आपको रामायण का पाठ, अखंड रामायण का पाठ करवाना आवश्यक है, और ये ब्राह्मण से आपको करवाना होगा या स्वयं करें। तो ये चीज आप अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और जो सबसे विशेष महा उपाय है, इस चीज को समझें। यहाँ पे आपको आपके दरवाजे पर हनुमान जी के दाहिने पांव से सिंदूर ला करके 9 अंगुल का स्वास्तिक दोनों तरफ बनाना आवश्यक है। यह आपको प्रत्येक नवरात्रि में फिर से बनाना, दोबारा उसी पर चलाना, पूजन पाठ करना और प्रार्थना करना, हे परमात्मा हमारे परिवार के लिए दक्षिण मुखी मकान फलदायक हो और हमें
किसी प्रकार का कोई संकट या दोष कष्ट नहीं हो। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो आएगा, क्या दक्षिण मुखी मकान में सभी रहने वाले व्यक्ति दुखी रहते हैं? नहीं, इससे पर वीडियो आएगा। दुखी रहते हैं तो कौन सा व्यक्ति दुखी रहते हैं, किस कारण से रहते हैं, इस पे वीडियो आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।